हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास क्रिएटिविटी। आई होप कि आप एकदम अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना सैटरडे का व्लॉग कि हमने ये वाला सैटरडे क्या किया। तो बस अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट हुआ और मैं करने के लिए जा रही हूँ अपनी हेयर ऑयलिंग। तो हेयर ऑयलिंग के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ और यूजुअली मैं रात में ही जो मेथी सीड्स रहते हैं वो ऑयल में सोक करके रख देती हूँ और फिर इसको हीट करती हूँ मॉर्निंग में। लेकिन रात में मैं भूल गई थी तो मैंने अभी ऑयल हीटअप किया और उसमें मैंने फिर मेथी सीड ऐसे डाल के यूज़ कर रही हूँ ऑयल। और हमेशा मस्टर्ड ऑयल के साथ मैं कोई एक और ऑयल मिक्स करती हूँ, जैसे बादाम रोगन, ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल। तो ऐसा कुछ भी एक ऑयल और मिक्स कर लेती हूँ। और जो मैं मसाज करती हूँ बालों में तो वो हॉट ऑयल मसाज करती हूँ। तो ऐसे बहुत टाइम से करते आ रही हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो मस्टर्ड ऑयल बेसिकली मुझे सूट करता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, तो अच्छा भी रहता है हेयर ऑयलिंग के लिए। और मेरे हेयर को कोई दिक्कत नहीं हुई मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने से, तो शुरू से वही यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसे कॉटन बॉल की हेल्प से मैं सब पार्टीशन में ही हेयर ऑयल लगा रही हूँ और साथ में सौरभ भी बैठे हैं तो उन्हीं से ही फिर बातें भी कर रही हूँ। तो यूजुअली ऐसे ही सैटरडे की शुरुआत होती है, तो कभी ब्रेकफास्ट से पहले ऑयल लगा लेती हूँ, कभी ब्रेकफास्ट के बाद, और बहुत बार नाइट में भी ऑयल लगा के छोड़ देती हूँ और मॉर्निंग में हेड वॉश कर लेती हूँ। लेकिन कल रात नहीं लगाया तो भूल गई थी। लेकिन वीक में एक बार मैं हेयर ऑयल ज़रूर लगाती हूँ। तो आज मुझे हेड वॉश करना था तो मैंने सोचा कि चलो फिर अभी लगा ही लेती हूँ। तो बस अभी लगाने के लिए बैठी हूँ हेयर ऑयल, और अपने लगाऊंगी फिर सौरभ को लगाऊंगी और ऐसे फिर हमारा जो वीकेंड है वो शुरू हो जाता है। हेयर ऑयल लगाने के बाद मैं कभी भी कॉम्बिंग नहीं करती हूँ, तो बस मैं बालों को ऐसे ही लपेट लेती हूँ और फिर डायरेक्ट हेड वॉश करती हूँ। क्योंकि अगर हेयर ऑयलिंग के बाद मैं कॉम्बिंग करूँगी तो उससे फिर बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो हेड वॉश करूँगी फिर उसके बाल सूखने के बाद ही फिर मैं कॉम्बिंग करती हूँ। तो अभी ये अमेज़ोन से एक कुरियर आया है तो वही मैं आपको दिखाती हूँ। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने ही खरीदा है। तो ये मैंने एक किचन का टूल लिया है तो बहुत ही अच्छा है। तो बेसिकली ये एप्पल के सीड निकालने के लिए है। तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अनवित को मैं एप्पल ऐसे कट करके नहीं देती हूँ क्योंकि वो ऐसे नहीं खाता है और फिर एप्पल रेड भी हो जाता है। तो ये वाला जो टूल है इससे हम जो सीड हैं वो निकाल सकते हैं। तो मैं अभी दिखाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा ये जो टूल है। तो इसको हम अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हैं और जब एप्पल खाना है तो वहीं पे ही हम इसको ऐसे डिसीड कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने फिर ऑर्डर किया। तो काफ़ी अच्छा है तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ। तो ऐसा कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने ही खरीदा है। तो आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी राइस। तो सिंपल सी कढ़ी बनाऊंगी लेकिन ये एक अलग स्टाइल की कढ़ी है। तो वैसे तो कढ़ी मैं बहुत बार अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो एक क्विक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, डिटेल में नहीं। अगर आपको डिटेल रेसिपी चाहिए तो उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप मेरी कढ़ी की जो रेसिपीज़ हैं वो आप ट्राई करके देखना, आपको पसंद आएंगी। तो बस मैंने अभी बेसन लिया है और दही को फेंटना शुरू किया है। तो अभी लंच भी हम लोग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आज हमें अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे जाना है डिनर पे और हम वहीं पर ही नाइट स्टे करेंगे। तो उसकी भी मुझे थोड़ा सा तैयारी करनी है। तो अभी मैंने लंच बनाना ऐसे शुरू किया है। तो दही को मैं बहुत अच्छे से दही और बेसन को फेंटूंगी ताकि बेसन के जो भी लम्स हैं वो सब निकल जाए। तो मैंने अभी कढ़ाई में ऑयल ही ऐड किया है। इसमें मैं मेथी सीड डालूंगी क्योंकि कढ़ी तो हमेशा मेथी सीड में अच्छी लगती है। तो एक बार मैंने कढ़ी बनाई थी जिसमें मैंने बहुत सारे और भी पंचफोड़न वगैरह डाले थे, तो वो भी ठीक लगी थी। लेकिन बचपन से ऐसे मेथी वाली खाते आ रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसमें मैं गार्लिक और अनियन भी डालूंगी।
तो आज मैं जो आपके साथ शेयर करूंगी वो मैं आज बना रही हूँ एक उड़दी की कढ़ी। तो इसको बड़ी भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये जैन कढ़ी की एक तरीके से रेसिपी है। तो वैसे मैं इसमें गार्लिक और अनियन डाल रही हूँ। हमारे यहाँ पे जैन लोगों में गार्लिक अनियन कढ़ी में बिल्कुल नहीं डलता है और प्लेन पकोड़े वाली कढ़ी डलती है, बनती है। लेकिन बहुत बार अगर पकोड़े खाने का मन नहीं है और क्विक कढ़ी बनानी है तो ऐसे बड़ी की कढ़ी बनाते हैं। हम लोग इसको उड़दी बोलते हैं। और ये जो उड़दियां हैं ये मैं इंडिया से लेके आई थी तोड़ के, क्योंकि यहाँ पे तो धूप उतनी अच्छी निकलती नहीं है। तो इंडिया में तो धूप बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए मैंने एक दिन वो उड़दी तोड़ी और उनको फिर धूप लगा के रख लिया। और वो तो बहुत टाइम चल जाती है, 1 साल तक भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता, एकदम सेफ रहती हैं। तो ऐसे ये वाली जो उड़दी है मैं इनकी बात कर रही हूँ। तो ऐसे मैं लेके आई थी इंडिया से और ये मैंने बहुत छोटी छोटी उतारी हैं। तो इनको तोड़ने का जरूरत नहीं है। जो बड़ी होती हैं उनको फिर तोड़ के हम लोग भूनते हैं ऑयल में। तो बस मैं अभी अनियन वाली चुकी बना रही हूँ क्योंकि सौरभ को थोड़ा अनियन वाली पसंद है। तो इसीलिए मैं इसमें साथ में ही ये बड़ी डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। और क्योंकि इनको भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी इनका अच्छा टेस्ट आता है। तो आलू बड़ी की सब्जी भी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हम जैन लोगों में ये जो उड़दी हैं वो बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। तो मतलब हमारे यहाँ ऐसे गार्लिक और अनियन नहीं पड़ता और खाली उड़दी की ऐसे कढ़ी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सौरभ ने आज वही बोला कि उड़दी वाली कढ़ी बना लो। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, क्विक बनाना है तो फिर यही बना लेती हूँ। और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी एक बार मैं दिखा देती हूँ। तो बस मैं इसमें अभी उड़दी डालूंगी और इनको डाल के थोड़ा लाल होने तक भूनूंगी। और फिर इसमें मैंने जो अपना बेसन का घोल तैयार किया है वो ऐड करूंगी, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालने के बाद। तो मैं कढ़ी को 1 बॉयल आने तक चलाऊंगी और मुझे इसमें थोड़ा हल्दी कम लगी तो मैंने इसमें ऐड कर दी। वैसे तो कढ़ी का जो रंग है वो पकने के बाद ही पता चलता है, लेकिन पता नहीं मुझे थोड़ा कम लग रही थी तो इसलिए मैंने ऐड कर दी। और 1 बॉयल आने के बाद मैं इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूंगी, क्योंकि कढ़ी जितनी ज़्यादा पकती है फिर उतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। और जब तक ये पकेगी तो मैं फिर शावर लेके आऊंगी और बीच में अगर ज़रूरत लगेगा तो फिर सौरभ इसको चला देंगे। कढ़ी भी मेरी बन गई थी और मैंने शावर भी ले लिया था। तो मैं भी आई हूँ रोटी सेकने के लिए, क्योंकि अभी भूख भी लग गई है। तो अभी हम लोग लंच करने के लिए जा रहे हैं। और आप देखिए मेरे पीछे धूप कितनी अच्छी आ रही है। तो मेरी किचन विंडो से धूप बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और यहाँ पे लंच करने का ये सब का जो मज़ा है वो एकदम अलग ही आता है। तो बस मैंने एक माइल्ड शैम्पू से, मैं जब शैम्पू करती हूँ तो अपने शैम्पू में थोड़ा पानी मिक्स कर लेती हूँ और फिर हेड वॉश करती हूँ, तो उससे शैम्पू थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है। तो शैम्पू मैं आजकल ट्रेस्मे यूज़ कर रही हूँ तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा शैम्पू कोई पर्टिकुलर नहीं है तो मैं टाइम टू टाइम थोड़ा चेंज करते रहती हूँ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि शैम्पू को भी थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए। तो इससे पहले मैं जो यूज़ कर रही थी वो मैट्रिक्स यूज़ कर रही थी, लेकिन अभी मैंने ट्रेस्मे यूज़ करना शुरू किया है तो वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो राइस मैंने अपने इलेक्ट्रिक कुकर में बनने के लिए रख दिए थे और रोटी भी मेरी सिक गई है। तो यहाँ पे बस मैं कढ़ी का जो छोंक है वही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है, इसमें मैंने हींग ऐड किया है और इसमें मैं डालूंगी रेड चिली पाउडर और गरम मसाला। तो ये जो तड़का है वो कढ़ी में लगाना जरूरी होता है, क्योंकि इसी से कढ़ी का जो टेस्ट है वो बहुत बहुत अच्छा आता है। तो मैं बोलूँगी एक तरीके से कढ़ी और साग में ये वाला जो तड़का है वो मस्त है। तो इसके बिना कढ़ी का और साग का कोई टेस्ट ही नहीं है। ये है आज की हमारी लंच प्लेट और यहाँ पे मैंने करेला भी लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने करेला बनाया है। और करेला 1 हफ्ते तक आराम से चलता है क्योंकि फ्राई होता है और सौरभ को करेला खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने बोला कि कढ़ी के साथ भी दे दो। तो वैसे तो कढ़ी के साथ मैं कोई सब्जी वगैरह नहीं बनाती हूँ, लेकिन करेला था तो सौरभ का मन किया खाने का। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने अपना लंच किया और
साथ में एक सीरीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं आजकल, राघव एजेंट, तो वो अभी तक हमारी ख़त्म नहीं हुई है, तो वही हम लोग देख रहे हैं। और कढ़ी रियली बहुत बहुत अच्छी बनी है, और मुझे ऐसे कढ़ी में जो लाल मिर्च है साबुत वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और खट्टी खट्टी कढ़ी एकदम बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों को जो खट्टी कढ़ी है वही अच्छी लगती है। तो काफ़ी लोग कम खट्टी खाते हैं, लेकिन हम लोग एकदम खट्टी जो कढ़ी रहती है वो खाते हैं। और कढ़ी के साथ हम लोग, कढ़ी के साथ क्या, विंटर में मैं हमेशा येलो राइस ही बनाती हूँ, क्योंकि वो जो राइस है वो हेल्दी रहते हैं। तो लंच वगैरह सब हो गया था, और मैंने किचन भी सब क्लीन कर दी थी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता, क्योंकि मेरी फ्रेंड के जो बच्चे हैं उनको मेरे हाथ का पास्ता काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। लास्ट टाइम जब मेरे घर पे आए थे तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी, और मेरा मन फिर बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। तो मैं फिर वाइट सॉस पास्ता ही उनके लिए लेके जा रही हूँ। तो मैंने सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन पसंद आता है काफ़ी लोगों को। तो बस मैंने इसमें बटर ऐड किया है अच्छे से। इसमें मैं मिक्स हर्ब्स ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं बेसिल ऐड करूँगी, और इसमें मैं ऐड करूँगी चॉप्ड गार्लिक। और गार्लिक को थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा, और मैदा को मैं एक लाइट रोस्ट करूँगी, ऐसा नहीं जैसे हलवे की तरह भूनते हैं, बहुत ही लाइट। और फिर उसमें मैं ऐड करूँगी मिल्क। तो मिल्क ऐड करके मैं बहुत अच्छे से चलाऊंगी विस्कर की हेल्प से, ताकि जो मैदे में गांठ ना पड़े और मैदे के जितने भी लम्स हैं वो सब अच्छे से निकल जाएं। तो अभी मैदा और मिल्क बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बेबी स्पिनच। तो इस वाली सॉस में जो बेबी स्पिनच है और मशरूम है वो बहुत अच्छे से जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं, और बच्चे ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स खाते भी नहीं हैं, तो अगर हम ऐसे सॉस के बीच में ऐड कर दें या कैसे भी, तो फिर बच्चे खा लेते हैं। तो बस मैंने अभी स्पिनच ऐड किया है, और मैं इसको 2 to 3 मिनट ढक के पकाऊंगी, ताकि जो मेरा स्पिनच है वो थोड़ा सा गल जाए। और फिर मैं इसमें जो बॉइल्ड पास्ता है वो मैं ऐड करूँगी। तो मैं जब कढ़ी बना रही थी तो उसी समय मैंने पास्ता भी बॉईल करके रख दिया था पानी में डाल के। तो मैंने कहा कि फिर मैं इवनिंग में जब पास्ता बनाऊंगी तो फिर मुझे इजी हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे अभी चीज़ ऐड कर रही हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और बहुत थोड़े से चिली फ्लेक्स, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो बहुत ज़्यादा मैं चिली फ्लेक्स ऐड नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। और फिर इसमें अपना जो मैं बॉइल्ड पास्ता है वो ऐड कर दूँगी। पास्ता मेरा बन गया था, और मैं भी आई हूँ रेडी होने के लिए। तो जब मैं ऐसे जाती हूँ डिनर या लंच पे कहीं पे भी, तो एक लाइट सा मेकअप ज़रूर करती हूँ, ताकि जो चेहरा है वो एकदम फ्रेश लगे, और सामने वालों को ये ना लगे कि हम ऐसे ही उठ के आ गए खाने के लिए, क्योंकि फ्रेश दिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस लाइट मेकअप ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, ताकि जो चेहरा है वो एकदम फ्रेश लगे और टायर्डनेस ना लगे चेहरे पे। तो मैंने अभी क्रीम लगाई है, और बस मैं लगाऊंगी सीसी क्रीम, क्योंकि जब मैं किसी पार्टी में जाती हूँ तब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, और अगर मैं ऐसे कैजुअल मीटिंग या फिर नॉर्मली डिनर पे जाती हूँ तो फिर मैं सीसी क्रीम लगाती हूँ। तो बहुत अच्छी लगती है मुझे, और एक लाइट कवरेज दे देती है चेहरे को, तो जो भी पिंपल के मार्क वगैरह हैं वो थोड़ा सा हाइड हो जाते हैं, और चेहरे पे एकदम नेचुरल लुक भी आता है। सीसी क्रीम मेरी लग गई है, तो मैं अभी सेटिंग पाउडर की हेल्प से ही उसको सेट करूंगी। तो मैं लॉरियल का सेटिंग पाउडर यूज़ करती हूँ, एकदम लाइट है, और ऐसे नॉर्मल मेकअप के लिए मुझे अच्छा लगता है। तो सेटिंग पाउडर से जो हमारी क्रीज है वो एकदम ऐसे ग्रीसी नहीं होती है, और काफ़ी अच्छे से फेस सेट भी हो जाता है। मुझे आई मेकअप करना सबसे ज़्यादा पसंद है, तो सिंपल सा ही आई मेकअप कर रही हूँ। तो एक ट्रांजिशन कलर लूँगी, और फिर मैं ग्रीन कलर की आई शेडो लगाऊंगी। तो मुझे ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है,
और ग्रीन कलर की जो आई शेडो है वो सब कलर पे जाती भी है। और वैसे भी जो मैं आज ड्रेस पहनने वाली हूँ उसमें ग्रीन कलर है भी, तो बस ऐसे ही लाइट हैंड से जो ट्रांजिशन कलर है पहले वो अप्लाई कर रही हूँ और फिर अपने रिंग फिंगर की हेल्प से ही मैं ग्रीन कलर की आई शेडो लगाऊंगी अपनी आईलिड पर। तो भी मेरा सब मेकअप हो गया है, तो मैं भी बहुत लाइट हैंड से अपने फीचर को ही एनहांस करूंगी। बहुत ही लाइट कॉन्टूर करती हूँ ताकि मेरे जो फीचर्स हैं वो अच्छे से एनहांस हो। और बहुत लाइट सा ब्लश लगाऊंगी और लिप शेड लगाऊंगी और हो गया मेरा मेकअप। तो ये है मेरा कंप्लीट मेकअप लुक। तो एकदम लाइट सा मैंने मेकअप किया है। तो आप लोग बताना मुझे कि मेरा जो मेकअप लुक है आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं अभी अपनी ड्रेस पहन के आती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है मेरा कंप्लीट ड्रेस का लुक। और आज मैंने उन लोगों की शिकायत दूर की जो लोग बोलते हैं कि मैं ड्रेसेस खरीदती हूँ और पहन के नहीं दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आपको अपना एक कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं जो ये जंपसूट पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है तो मैंने वही पेयर किया है और इसके ऊपर मैं शर्ट पहनूंगी क्योंकि विंटर है। तो उसका लुक भी मैं अभी आपको दिखा दूंगी। और साथ में मैंने अपने ये ईयरिंग पहने हैं। और ये है मेरा कंप्लीट हैंड का लुक। तो ये वाली जो रिंग्स हैं वो मैं डेली यूज में नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ऐसे कहीं जाती हूँ तो अपनी वाली रिंग्स मैं फिर पहनती हूँ। हम लोग निकल गए हैं और देखिए वेदर एकदम चेंज हो गया है, बारिश हो रही है। तो जब आपने देखा ही था जब मैं तैयार हो रही थी कुकिंग कर रही थी तो कितनी अच्छी धूप थी और अभी फिर बारिश भी शुरू हो गई थी। यही है यहाँ का वेदर। और यहाँ पे जो रोड्स हैं वो ऐसे इतनी स्टीप रहती है तो सारी जो मतलब मोस्ट ऑफ द रोड्स ऐसी ही हैं। तो अनवित को लेने जाती हूँ तो वहाँ पे भी काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ती है तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा फिर थक जाती हूँ। तो ऐसे ही हमारी सिटी में जो मोस्ट ऑफ द रोड है वो फिर ऐसी ही है। तो फाइनली हम लोग पहुंचे और बातें शुरू हुई। फिर हम लोगों ने साथ में एंजॉय की अपनी चाय, समोसा और जलेबी। और यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा पास्ता खाया। फिर वो लोग ऐसे खेल रहे थे और अनवित काफ़ी इंजॉय करता है ये ऐसे अनुषा और अलाना के साथ। तो ऐसे लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। अनुषा दीदी के साथ अलाना ने एंजॉय कर लिया है। तो अभी आए हैं हम लोग डिनर गरम करने के लिए। तो मेरे फ्रेंड ने बनाया है राजमा राइस। तो अभी हम लोग फिर डिनर ही करेंगे। और यहाँ पे आप बच्चे की समझदारी देखिए कि यहाँ पे अनुषा से कुछ गिर गया और वो फिर खुद ही वैक्यूम लेकर आई और उसको फिर क्लीन करने लगी। और हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि देखो बच्चे कितना फैला देते हैं ये सब, और वो तुरंत ही वैक्यूम उठा के लेके आई और खुद से क्लीन करने लगी। तो एकदम बहुत ही टचिंग था। रात में सोते सोते काफी लेट हो गया था क्योंकि मूवी देख रहे थे और फिर बातें कर रहे थे। तो रात का तो ऐसा सच में कुछ ज्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि बातों में ही बहुत ज्यादा मगन थे। और ये देखिए ये है संडे मॉर्निंग। तो हम लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि अनवित के लिए नई जगह थी तो वो जल्दी उठ गया था। तो इसीलिए हम लोगों को भी फिर उठना पड़ा। और मैं ऐसे विंडो में देखने के लिए गई कि यहाँ की मॉर्निंग कैसी है, देखती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो घर है वो एकदम अच्छे बने हुए हैं और थोड़ा हिली एरिया भी है तो बाहर का जो व्यू है वो बहुत अच्छा लगता है। तो बाहर देखा तो स्नो गिर रही थी तो फिर एकदम बहुत ही अच्छा लगा देख के।
और काफी ज्यादा स्नो गिरने लगी थी। आज की वेदर की येलो वार्निंग्स थी, लेकिन रात में वेदर चेक किया तो उतना ज्यादा कुछ दिखा नहीं रहा था, लेकिन इतना पता नहीं था कि ऐसे स्नो गिर जाएगी एकदम से। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैं हम दोनों के लिए चाय बना के ले आई, क्योंकि बाकी सब अभी सो रहे थे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था और संडे को तो सब लोग लेट उठते हैं, हम लोग भी लेट उठते हैं, लेकिन अनवित की वजह से हम लोगों को आज जल्दी उठना पड़ा। और फिर हम लोगों ने ऐसे फिर ये नज़ारा देखा। तो धीरे धीरे करके आप देखिए एकदम सब जो घर हैं वो वाइट हो गए। तो अभी सब लोग उठ गए हैं और बच्चे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को फिर स्नो के साथ खेलने के लिए जाना है। और यहाँ पे सब बच्चे रेडी हैं बाहर जाने के लिए। तो सबको जिद लगी थी कि बाहर जाना है। और अभी हम लोगों ने की ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि उसके कोकोनट स्क्रैप करने हैं, तो उसके पास स्क्रैपर था। तो ऐसे मैंने फिर स्क्रैप किए, क्योंकि उसने मुझे वीडियो में देखा है कि मैं ऐसे अपने कोकोनट स्क्रैप करती हूँ। तो यहाँ पे उसकी बेटी मेरे साथ बातें कर रही थी और मैं फिर स्क्रैप कर रही थी। तो गर्ल्स आर ऑलवेज बेस्ट, इतनी ज्यादा टॉकेटिव होती हैं और इतनी ज्यादा बातें करती हैं, तो काफी ज्यादा मजा आता है बातें सुन के। और यहाँ पे शुरू हुआ हमारा टीम वर्क। तो हम लोगों ने मिलजुल के अपनी कुकिंग शुरू की। तो आज का जो ब्रेकफास्ट है वो वड़ा पाव बनने वाला था। तो मुझे ऐसे साथ में कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ऐसे फिर पीजी की याद आ गई। तो पीजी में भी हम लोग ऐसे ही साथ में कुकिंग करते थे, ढेर सारी बातें करते थे और बहुत ही अच्छा लगता था। तो यहाँ पे अनुभव ने मेरी हेल्प कराई वड़े को उतारने में, और उसने बहुत ही अच्छे से सब वड़े उतारे। और फिर हम सब लोगों ने एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट किया। और जब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं तो फिर तो एकदम मतलब मजा ही आता है और एक्स्ट्रा खाया जाता है। तो बस ऐसे हम लोगों का सैटरडे और संडे बीता बहुत ही मजेदार अपने फ्रेंड्स के साथ। और फिर हम लोग अपने घर पे वापस आए। तो यही थे मेरे सैटरडे संडे का दिन कि हम लोगों ने कैसे स्पेंड किया। तो व्लॉग थोड़ा सा लंबा हुआ, बट मैंने दोनों दिन को एक में ही ऐड कर दिया। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।